राम मंदिर के अंदर घुसा कश्मीरी अहमद शेख, नमाज पढ़ते ही गिरफ्तार। अयोध्या राम मंदिर से लड़की समेत 3 को पुलिस ने दबोचा। आईबी टीम कर रही अहमद शेख से पूछताछ। अयोध्या में राम मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कश्मीरी शख्स को नमाज पढ़ने की कोशिश करते हुए सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि यह शख्स राम मंदिर परिसर के दक्षिणी परकोटे क्षेत्र में सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने का प्रयास कर रहा था, जो कश्मीरी वेशभूषा में था और राम मंदिर के गेट नंबर 1 से घुसा था। पकड़े गए शख्स का नाम अब अहमद शेख बताया जा रहा है। वो कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है। इसके अलावा एक युवक और युवती को भी सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया है, यानी कि नमाज पढ़ने की कोशिश करने वाले 3 लोगों को सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया है। और इसी के साथ ही पकड़े गए अहमद शेख से सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा पूछताछ भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि उसके पास से एक डायरी मिली है जिसमें कई लोगों के नाम और नंबर दर्ज है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस हिसाब से ये पूछताछ की जा रही है तो माना जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां हर तरीके से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इनका मकसद क्या था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसी पकड़े गए अहमद शेख से पूछताछ कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाने पर युवक ने कथित तौर पर नारेबाजी भी शुरू कर दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने उसे तत्काल हिरासत में ले लिया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जो अयोध्या धाम क्षेत्र है उसको सेक्टर जोनों में बांटा गया है। सभी जगह पुलिस बलों की जो है हम इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी विभिन्न जगह जो है हम निगरानियां रख रहे हैं। दर्शन मार्ग पर चेकिंग वगैरह भी चल रही है? हाँ, नियमित चेकिंग चलती रहती है अयोध्या धाम क्षेत्र में। अच्छा, जो जैसे संदिग्ध अगर कोई दिखता है तो उनके लिए क्या किस तरीके आप लोग सतर्क हैं, किस तरीके तैयार बैठे हुए हैं? वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अयोध्या पुलिस द्वारा लगातार की जाती है। जो भी व्यक्ति संदिग्ध दिखाता है उसकी चेकिंग और वेरिफिकेशन हम करते रहते हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य उद्घाटन जो है वो साल 2024 में हुआ है और इसी के साथ ही साल 2026 में इसके दूसरे वर्षगांठ की भव्य तैयारियां भी की जा रही है। लेकिन इस बीच ऐसी तस्वीरें सामने आती है। आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा साल 2024 में हुई और इसी के साथ ही दूसरे वर्षगांठ का आयोजन किस तरीके से होगा, इसकी भव्य तैयारियां की जा रही है। चारों तरफ अयोध्या नगरी जो है वो भव्य तरीके से सजी हुई है। लेकिन इस बीच हैरान कर देने वाली तस्वीर तब सामने आती है जब कश्मीरी ये जो अहमद शेख है वो अचानक से राम मंदिर के परिसर में घुसता है और न सिर्फ अंदर जाता है बल्कि वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश करता है और उसके बाद नारेबाजी भी करता है। फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही खुफिया एजेंसियां, स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एक्टिव हो चुके हैं। युवक से पूछताछ की जा रही है और उसके इरादों व उसके बैकग्राउंड की गहन जांच की जा रही है। यह घटना आज सुबह की बताई जा रही है। हालांकि मंदिर परिसर की सुरक्षा पहले से ही हाई अलर्ट पर थी और आपको बता दें कि एनएसजी हब बनाने की तैयारी भी अयोध्या में जोरों से चल रही है। सूत्रों का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से जांच कर रही है ताकि किसी भी तरीके की अफवाह या कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो सके। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अयोध्या में अब राम मंदिर परिसर के चारों ओर यानी कि 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरीके के नॉनवेज भोजन की बिक्री और होम डिलीवरी पर पूरी तरीके से बैन लागू कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम आस्था और धार्मिक भावनाओं की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। अब जिस तरीके से यह फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, इसको लेकर के क्या कुछ अयोध्या के लोगों, यहाँ की जुड़े अथॉरिटी और होटल संचालकों का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। है और हम समझते हैं कि अयोध्या धार्मिक नगरी है या तीर्थाटन केंद्र है, पर्यटन केंद्र के रूप में नहीं है। तीर्थाटन केंद्र में आने वाले लोगों को उसी भाव से आना चाहिए जिस भाव से उनको भगवान का आशीर्वाद मिले, यानी प्रभु उनको अभिषेचित करे अपने आशीर्वाद से। अयोध्या के आसपास चाहे 14 कोसी के अंतर्गत हो और चाहे पंचकोसी के अंतर्गत, जिस प्रकार से यह कदम उठाया गया है उसका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। क्योंकि अयोध्या में वहाँ श्री रामलला विराजमान है, अयोध्या में हनुमान जी विराजमान है, कनक बिहारी जी है, सरयू जी है
और अनेक मठ मंदिर यानी 7,000 मठ मंदिरों के केंद्र है यहाँ पर। तो ऐसे में चाहे वो होटल हो, धर्मशाला हो या अन्य किसी भी प्रकार के रेस्टोरेंट हो, अगर मांस मछली इससे वंचित किया जाता है मांस, और इसके साथ जो है अनेक प्रकार के लोगों का आगमन होता है, वो क्या संदेश लेकर जाएंगे। तो ये इस प्रकार की जो कदम उठाया गया है वह बहुत ही स्वागत योग्य है, इसका अभिनंदन। देखिए, स्विगी जोमेटो को शिकायतें हमको मिल रही हैं कि जनपद अयोध्या में भगवान धाम का जो अयोध्या धाम है वहाँ पर जो है होटलों में तो बनना रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन इन जो ऑनलाइन डिलीवरी जैसे स्विगी जोमेटो हैं इनके माध्यम से जो है वहाँ पे जो भी पथिकार हैं वो मंगाते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी होटल्स वहाँ पे स्थित हैं उन पे एक रिस्ट्रिक्शन हम डलवा दें कि यहाँ न तो जो है कोई मीट की चीज़ें या नॉनवेज बनेगा और न यहाँ डिलीवर होगा, उसको हम पहले प्रयास करेंगे। और दूसरा जो है जो भी स्विगी जोमेटो कंपनियाँ हैं उनको जो है हमारे यहाँ से उनका एक टाइडअप होता है जो होटल रेस्टोरेंट से, जहाँ से हम लेते हैं जो है उनको भी हम एक आदेश करेंगे कि हमारे यहाँ जो भी होटल रेस्टोरेंट हैं वह इनको इस चीज़ के लिए अगर जो है ऑनलाइन करते हैं तो उन पर जो है FSC एक्ट के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। रामनगरी अयोध्या में नॉन वेज राम मंदिर से 15 किलोमीटर के अंदर जितने भी होटल रेस्टोरेंट ये सब हैं उसमें नॉन वेज की बिक्री रोक दी गई। आप लोग कितनी हिदायत देते हैं श्रद्धालु जो आते हैं ऑनलाइन या फिर अपने यहाँ होटल में खाने को लेकर के, कितनी हिदायत देते हैं, कितनी सावधानी बरतते हैं कि नॉन वेज इनको ना यूज किया जाए? Well, I would just like to inform you, I would just represent from Irabai Ayodhya. मैं अयोध्या में काफी समय से हूँ, कार्य प्रगति पे हूँ, और यहाँ पे जो ये इस चीज को लेकर के जो डिसीजंस लिए गए हैं बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और हम इन सब चीजों को बिल्कुल पूर्ण रूप से, बिल्कुल संपूर्ण रूप से मतलब इसको फॉलो कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन हमने अपने होटल के अंदर, हमारा होटल प्योर वेज है, और हम हिदायत के तौर पे हम हमारे गेस्टों को ऑनलाइन जैसे जोमेटो, स्विगी, जो उस पोर्टल के थ्रू से जो लोग ऑर्डर्स भी करते हैं, हमने स्ट्रिक्टली डिनाई कर रखा है कि आउटसाइड फूड इज नॉट अलाउड इन प्रॉपर्टी प्रीमाइसेस। और हम चाहते हैं कि भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा को और भगवान श्री राम के जो भी दर्शन करने के लिए जो भी श्रद्धालु हमारे पास होटल में आते हैं, ये नॉनवेज की प्रवृत्ति को हम पूर्ण रूप से पाबंदित करके इसको बंद कर दें, ताकि आगे चल के हमारे जो समाज में जो हमारी जो संस्कृति है और जो हमारा कल्चर है उसको हम डेफिनेटली फॉलो करें, और हम आगे भी हमारे होटल के अंदर यही चीजें रिस्ट्रिक्शन को लागू रखेंगे। क्या नाम आपका? हीराबाई होटल। सरकार की ये उपलब्धि के ये जो आदेश निकले कितने अच्छी मानते हैं आप? है सर, और हमारे लिए आगे चल के जो हमारी संस्कृति और जो हमारा विचारधारा है जिसको हम फॉलो करते हैं, जो हमारा हिंदुत्व है जिसके अंदर ये नॉनवेज की जो एक प्रवृत्ति आती है जिसे मांसाहारी बोला जाता है, जो मांसाहारी जो चीजें हैं वो सब ग्रहण करना और वो सब करना हमारे ग्रंथों में भी और उन सबों में भी उनका उल्लेख किया गया है, जिसके अनुरूप अगर हम लोग ये सब करते हैं तो हम लोग पापीदारी है। तो इसी के अनुसार हम लोग भी उस चीज को फॉलो करते हैं, और सरकार ने जो स्टेप लिया है हम उसको पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। क्या नाम आपका? आपको बता दें कि अयोध्या एक धार्मिक नगरी है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर संभव प्रयास करती है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रखे और ज्यादा से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या आए, भगवान श्री राम लला के दर्शन करें और बिना यहाँ पर किसी भी टकराव के लोग आराम से आकर के रह सके, दर्शन कर सकें। इन तमाम चीजों का जो ख्याल है वो प्रदेश की योगी सरकार की ओर से रखा जा रहा है। लेकिन ऐसे में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो कि इस तरीके की हरकतें करके कहीं ना कहीं न सिर्फ हाईलाइट होने का प्रयास करते हैं, बल्कि जो राज्य की कानून व्यवस्था है उसको चुनौती देने का प्रयास भी करते हैं। हालांकि इन तीनों लोगों को पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है कि आखिर इन लोगों का मकसद क्या था। ये सिर्फ आकर के परिसर में नमाज पढ़ रहे थे या फिर इसके पीछे इनका कोई और इरादा था? इस तमाम चीजों को लेकर के सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल मोहम्मद अहमद शेख से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो अन्य एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया गया है उनसे भी पूछताछ की जा रही है, और बाकी की जो डिटेल्स है वो आनी बाकी है। लेकिन इन सब के बीच में ये मामला अपने आप में बड़ा गंभीर देखा जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।